बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब ये साफ है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा और 20 का भी आंकड़ा आप पार नहीं कर पाए। इतने छोटे मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं और ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, जब आपकी पार्टी ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी थोड़ी मारता है। 11 खिलाड़ी की टीम होती है तो 11 बेटर परफॉर्मेंस कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा करे। हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो पार्टी उसकी तो समीक्षा करेगी, कहाँ चूक रह गई, कौन सी और उपाय हम कर सकते थे जिससे कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस बेटर होता। लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है, आरजेडी का वोट शेयर बढ़ा है और पब्लिक ने क्लियर कट मैंडेट एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी को वोट करके दिया है। नीतीश कुमार की भी तो पराजय हुई है, उनकी आधी सीटें कम आ गई हैं। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी गंभीरतापूर्वक इन बातों को सोचेगी कि आखिर कौन सी बातें चूक रह गई, हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो पार्टी हाईकमान की नज़र में सारी चीज़ें हैं और उपयुक्त समय पर इसके बारे में चर्चा होगी और विमर्श होगा। आपको लगता है कि 70 सीटें ज़्यादा हो गई? खैर, आप तो चूंकि उसी पार्टी से तो आप शायद ना कहें, लेकिन जिस दिन से सीट शेयरिंग हुई है उस दिन से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिली और उसका खामियाजा चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ है। देखिए, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सीट डिस्ट्रीब्यूशन और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है। क्या ये 70 सीट मिला तो 70 सीट में क्या ये आवश्यक थोड़ी है कि वो सभी हमारे मन अनुकूल सीटें थी। गठबंधन धर्म का पालन करना होता है। कई बार कुछ सीटें आपको स्वीकार करनी पड़ती हैं। हमारे अपने खुद के जो सिटिंग एमएलए थे 3, वो सीटें हमें नहीं मिल पाई, गठबंधन के साथियों को मिल गया। तो कांग्रेस ने ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन किया, उसमें हमें वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। चुनाव आयोग आप लोग कल गए, आगे क्या आप लोग को उम्मीद है कि चुनाव आयोग से आप लोगों की जो परेशानी है उसकी दिक्कत दूर होगी, या आगे कोई रास्ता और भी आप लोग तलाश रहे हैं? चुनाव आयोग ही सर्वोच्च संस्था है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पास गए हैं, अगर वो फैसला लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो मेरे ख्याल से आरजेडी इस बारे में जो निर्णय लेगी, अगर उसे कोर्ट जाना है या जो भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने हैं, तो हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, आरजेडी के निर्णय के साथ रहेंगे। आप लोगों को क्या परेशानी, आप लोगों की शिकायत क्या है कि ऐसा क्या चुनाव परिणाम में रहा जो लग रहा है कि आप लोगों के मन मुताबिक नहीं रहा? देखिए, मुझे लगता है कुछ और बेहतर प्रत्याशी का चयन होना चाहिए था और कुछ ऐसे सीटें लेनी चाहिए थी जो हमारे लिए, जहाँ पर ग्राउंड रहा हो, जहाँ हम काम कर रहे हो, जहाँ हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग पहले से एक्टिव हो। तो कुछ ऐसी सीटें नहीं मिल पाई, तो उस वजह से हो सकता है स्ट्राइक रेट नहीं लगी। फिर भी 7-8 ऐसी सीटें हैं जो बहुत क्लोज था। हम 100 वोट से बरबीघा हार गए। अब सोचिए 100-125 वोट से अगर हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य है। एक सीट हम बिल्कुल 1200 वोट से हारे हैं, एक 1700 वोट से हारे हैं। तो ये सीटें अगर हम जीत जाते तो हमारा टैली और बढ़ता, हो सकता है 5-7 सीट बढ़ने से हम सरकार बनाने की स्थिति में होती। तो कई फैक्टर होंगे, वो सब विश्लेषण जब होगा, समीक्षा होगी, तभी समझ में आएगा। क्या धांधली की गई, आप लोगों की शिकायत क्या है? धांधली की गई, जब लास्ट आवर में काउंटिंग चल रहा था तो जो सीटें हम जीत रहे हैं, हमारे प्रत्याशी को लोगों ने कहा बैठिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाद में पता चला कि नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद उनको बैठाकर नहीं दिया, फिर दूसरे को जिता दिया। कुछ ईवीएम पर रिपोल करा के दिखा दिया कि नहीं आप पीछे आ गए। ऐसे 7-8 सीटें कांग्रेस की थी जिसे लास्ट आवर में जीतने के बावजूद उसको बदला गया है। ये काम हुआ चीफ मिनिस्टर के लेवल से, उनके घर से, जब भूपेंद्र यादव वहाँ जाके बैठ गए, दूसरे लोग आ गए और सब ने बैठकर वहाँ पर ये प्लान किया, और एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसपी सबको एक दबाव डाल के किया होगा। कुछ न कुछ तो घालमेल हुआ है। हम उस आधार पर हमने कहा चुनाव आयोग को। ईवीएम पर भी आपने सवाल उठाया, आपने साफ तौर पर अभी कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, ये सच है। चुनाव प्रचार के दौरान बीच में ही राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि ईवीएम अब एमवीएम है, यानी कि मोदी वोटिंग मशीन है। तो ईवीएम पर कब तक ठीकरा फोड़ेंगे आप लोग? देखिए, हम ईवीएम पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहे। मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने फिर दोहराता हूँ कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, इससे हम नहीं मुकर रहे, ये हो सकता है। लेकिन इस चुनाव परिणाम में तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर बहुत घालमेल हुआ। लास्ट आवर में जहाँ 8-10 सीटें हमें हरा दी गई, हमारी आपत्ति उन पर है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच अभी भी करा ले तो परिणाम बदल सकते हैं। और मैं समझता हूँ बिहार की राजनीति में अस्थिरता का दौर आने वाला है, क्योंकि जो मैंडेट है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है एनडीए के लिए।
तो मैंडेट जो है वो एनडीए के लिए परफेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो सरकार है वो स्थिर नहीं है, ये कहना है कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि उनकी कई ऐसी सीटें थी जहां पर प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें हरवाया और जो सीटें वो जीत सकते थे, जो बहुमत का आंकड़ा वो पार कर सकते थे, उसे मुख्यमंत्री के स्तर पर रोका गया। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।